का स्वागत है एक नई वीडियो में। और बहुत दिनों बाद हम मिले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से एक नए क्वेश्चन करेंगे, सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है सब एरे विद गिवन सम। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखने में इजी है, दिखने में बस इजी है, करने में थोड़ा मुझे तो डिफिकल्ट लगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो हमें गिवन एन अनसॉर्टेड एरे, हमें एक अनसॉर्टेड एरे दिया है। ठीक है, एरे सॉर्टेड नहीं है, जिसका नाम ए है, उसका साइज एन है, दैट कंटेन्स ओनली पॉजिटिव इंटीजर। भाई एक बात तो पक्की हो गई कि पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब जीरो और नेगेटिव नहीं होगा। मतलब जीरो में भी हो सकता है बट नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया, नहीं हो सकता क्योंकि हाँ जीरो नहीं हो सकता। फाइंड अ कंटीन्यूअस सब एरे दैट एड्स टू अ गिवन नंबर एस, और हमें एक सम दिया है एस, तो हमें एक सब एरे फाइंड करना है। सब एरे क्या होता है वो बताता हूँ मैं। सब एरे कंटीगस, कंटीगस मतलब पार्ट होता है एरे का, जैसे 1 2 3 एक सब एरे, 1 2 3 4 7 5 एक सब एरे, 2 3 7 5 एक सब एरे, 3 7 5 एक सब एरे, 7 5 एक सब एरे है, एंड 5 एक सब एरे है। ठीक है, मतलब एक कंटीगस पार्ट होता है एरे का। ठीक है, कंटीगस बी से टूट नहीं सकता वो। अब हमें क्या हुआ, वन वेज इंडेक्स दी है। ठीक है, हमें लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स को रिटर्न करवाना है उस सवेरे की। भैया जो सवेरे, जो सबसे पहला सवेरे, ठीक है, जो सबसे पहले सवेरे में मिल रहा है उसको करना है। अगर मल्टीपल सवेरे होगा तो जो फर्स्ट में मिल रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे, हमें उसको प्रिंट करवा देना है। हमें एक एरे लिस्ट मतलब कि वेक्टर प्रिंट करवाना है, टू एलिमेंट का, एक लेफ्ट और राइट। इनकेस अगर कोई एरे नहीं हो रहा तो हमें -1 तो प्रिंट करवानी है। जैसे एग्जांपल देख लो, एन की वैल्यू 5 है, मतलब साइज दिया मेरे का, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। ठीक है, सम 12। अब देखो, 1 1 12 के बराबर है क्या? नहीं। 1 + 2 3 बराबर है क्या? नहीं। 3 + 3 कितना हो गया? 6। छोटा है क्या? हाँ, आगे बढ़ो। 6 + 7, 6 + 7 कितना हो गया? 13। 13 मीन्स हमें 1 को माइनस करना है पीछे से। तो अब 2 3 एंड 5, मतलब 2 3 को 5, 5 + 7 12 आ गया। तो हमारा 2 किस इंडेक्स पे है? 2 जगह पे। मैं 0 पे स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं 1 वे स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 वे इंडेक्सिंग, दैट्स व्हाई ये 1 हुआ, ये 2 पोजीशन हुई, 3 हुई, 4 पोजीशन हुई, 6 हुई, 5 हुई। तो अब मेरे लिए 1 एंड 2, तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, 2 3 4, 2 3 4। तो अगर हम 2 और 3 को जोड़ूंगा तो 5 होगा, 5 और 7 12 होगा। ठीक है, तो सम ऑफ एलिमेंट अगर हम करेंगे सेकंड पोजीशन टू फोर्थ पोजीशन की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे तो वो हमारा कितना 12 ही होगा। दूसरा एलिमेंट देखते हैं, एन की वैल्यू 10 है, सम की वैल्यू 15 है। अब देखो अगर हम काउंट करेंगे 1 1 + 2 होगा 3 3 + 3 होगा 6 6 + 4 होगा 10 10 + 5 15। मिल गया हमें 1 से लेके कहाँ तक? 5 पोजीशन तक। देखो मिल गया, 1 एंड 5 प्रिंट करवा दिया। ठीक है, सिंपल। यू डोंट नीड टू प्रीट इनपुट, प्रिंट कुछ नहीं करवाना है हमें कंप्लीट करना है फंक्शन सब एरे को। ठीक है, जो एरे लेगा उसका साइज लेगा, सम लेगा, और इनपुट पैरामीटर होंगे, एक स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स होगा। ठीक है, ओके। तो 2 इंडेक्स होते हैं और 1 वेज इंडेक्शन हमारी रहेगी। कोई सा वेरी फाउंड नहीं होता तो -1 अपन प्रिंट करवा देना है। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लीनियर होना चाहिए और ऑक्सिलरी स्पेस तो 1 का ही होना चाहिए। ठीक है, 10⁴ में इंटीजर काम कर जाएगा, 10⁹ में लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा। कंपनी टैग भाई अमेजोन, फेसबुक, गूगल, यही तो जाना है। टॉपिक टैग देखो, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स, सम, सर्चिंग, स्लाइडिंग विंडो। तो ये तीनों, स्लाइडिंग विंडो भी यूज हो सकती है, सर्चिंग भी यूज हो सकती है, और प्रीफिक्स सम भी यूज हो सकता है। हम करेंगे स्लाइडिंग विंडो से। ठीक है, चलो। और चलो यार, तो मैं तुम लोग को मैं कोड करके रखा हूँ, तुम लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, और बहुत ही प्यारा कोड मुझे लगा, इसलिए मैं बारी बारी से तुम लोग को दिखाता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास में बनी हुई सॉल्यूशन नाम की है। ठीक है, वो पब्लिक है, और हमें एक वेक्टर दिया हुआ है। अब वेक्टर में क्या हुआ है, एक वेक्टर इंट, ठीक है, एंड यहाँ पे एक सवेर दिया है, वेक्टर इंट आर इंट एन लॉन्ग लॉन्गेस्ट। वेक्टर क्या होता है? डायनामिक एरे होता है, हम बता चुके हैं पहले भी, है ना। अब मैंने लास्ट इंडेक्स को 0 मान लिया, अभी लास्ट पे मैंने 0 मान लिया। ठीक है, मैंने लास्ट करके लिया है। स्टार्ट को मैंने, लास्ट मीन्स राइट, स्टार्ट मतलब लेफ्ट। ठीक, समझे ना, स्टार्ट दोनों को 0 0। और मैंने एक अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग दिया है, एक करंट सम बनाया है, क्योंकि हमें अभी करंट सम तो फाइंड करना पड़ेगा ना भाई, कितना हो गया। और मैंने एक बूल लिया है फ्लैग नाम का। ठीक, इतना मैंने किया। इतना करने के बाद मैं इसको फुल स्क्रीन ही कर लेता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मैंने इसको, ओके, हाँ, ठीक है, इतना मैंने किया। तो मैंने क्लास लिया है, स्टार्टिंग ली है, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग लिया है, करंट सम को 0 माना है। ठीक है, और एक, अब मैंने वेक्टर इंट रिजल्ट बना, क्योंकि मुझे भाई एयर लिस्ट करना था, तो हम तो सी प्लस यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक एयर लिस्ट पर करेंगे। अब मैंने आइट्रेट किया, क्योंकि एन कॉम्प्लेक्सिटी, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस।
अब हम स्टोर कर रहे हैं मैं करंट सम को अप टू द करंट एलिमेंट, जहां तक मैं पहुंच गया हूं अभी ट्रैवर्स करते करते, जहां पे मैं अभी पहुंचा हूं वहां तक का सम कितना है, तो वो निकलेगा करंट सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई। सिंपल सी, मतलब भाई मेरे इंडेक्स के सम में भाई सम ऐसे तो निकालते थे ना। हाँ, मैं चेक कर रहा हूं अगर मेरा क्या, अगर मेरा करंट सम ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाता है क्या मेरे गिवन सम के, अगर मेरा करंट सम जो है, इफ मेरा करंट सम अगर वो ग्रेटर टू हो रहा है या इक्वल टू हो रहा है किसके, मेरे गिवन नंबर के, तो मैं क्या करूंगा लास्ट ऑफ आई, मतलब मेरा अब भाई जो ये लास्ट इंडेक्स है वो तो मेरा जहां मैं खड़ा हूं वही हो गया। सिंपल समझे, अगर वो ग्रेटर हो गया है इक्वल टू हो गया है तो अब मुझे आगे नहीं बढ़ना, ठीक, क्योंकि अब मुझे इस साइड से घिसकाना है, ठीक है। तो मेरा लास्ट इंडेक्स तो यही हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द करंट इंडेक्स, और हम क्या कर रहे हैं एक्सक्लूड कर रहे हैं अपने पार्ट को। ठीक, कैसे, हम एक लूप लगाएंगे वाइल एस लेस देन करंट सम, जब हमारा current- और हमारा स्टार्टिंग भी लेस देन लास्ट होना चाहिए, ऑब्वियसली तो ऑब्वियस कंडीशन है दोनों तो, ठीक है। हमारा जो सम है अगर वो ग्रेटर कर जा रहा है करंट सम के, मतलब हमारा करंट सम ग्रेटर हो जा रहा है, हमारे जो गिवन वैल्यू हमें दी थी ना, एस जो हमें गिवन दिया था क्वेश्चन में, अगर हमारी करंट वैल्यू से ग्रेटर हो जा रही है और हमारा स्टार्टिंग जो दो पॉइंटर थे वो लेस देन है लास्ट से, तो मैं क्या करूंगा, अब भाई देखो मींस स्टार्टिंग की वैल्यू में डिक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा जो सम है वो बाहर जा रहा है, हमारा जो करंट सम है जो हमें गिवन वैल्यू थी एस उससे बाहर जा रहा है, तो मैं करंट माइनस इक्वल टू एरे ऑफ स्टार्ट करूंगा। सिंपल, करंट सम इज इक्वल टू करंट सम माइनस एरे एरे ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट मींस मेरा क्या है, जीरो वाला पॉइंटर भाई, एक एरे पॉइंटर यहाँ बनाया था ना जीरो वाला, और एक यहाँ बनाया था मैंने लास्ट वाला, और इंडेक्स को तो बढ़ाएंगे ही भाई, इंडेक्स को भी आगे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक स्लाइडिंग विंडो कंसिडर कर दिया। अब अगर मेरा करंट सम एस के बराबर हो जाएगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरी स्टार्टिंग प्लस वन कर दूंगा और लास्ट प्लस वन कर दूंगा। क्यों कर दूंगा बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने जीरो बेस इंडेक्सिंग यूज करी है और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वन बेस इंडेक्सिंग। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये पुशबैक तो करते ही वेक्टर में वो कर दिया और फ्लैग को मैंने ट्रू कर दिया कि हाँ भैया हमें सवेरे मिल गया है, ये हमने ब्रेक कर दिया, लूप टूट जाएगी। अगर कोई सवेरे नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस वन स्टोर करेंगे, तो अगर मेरा फ्लैग फॉल्स होता है तो माइनस वन कर दूंगा और रिजल्ट। इतना सा क्वेश्चन था, स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट है, पूरा जो लॉजिक है मेरे भाई वो यहाँ पे लगा हुआ है। देखो पूरा जो लॉजिक है वो आपका यहाँ पे लगा हुआ है कि मैंने लास्ट इज इक्वल टू आई क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि ग्रेटर हो रहा है और इक्वल टू हो रहा है तो लास्ट वाला इंडेक्स तो मेरा अभी मैं जहां खड़ा हूँ वही होगा। सिंपल, ठीक है। और करंट सम अगर लेस देन ग्रेटर कर जा रहा है तो ऑब्वियसली हमें पीछे आगे से घटाना है, तो हम करंट सम माइनस इक्वल टू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको तो प्लस करेंगे ही करेंगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो इतना सा हमारा लॉजिक था। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।